हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर का है और कॉन्सेप्ट सेम आपका लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के ऊपर है। ठीक है ना। तो कल भी ये क्वेश्चंस देखे थे आप लोग। आई होप कि जो भी वो वीडियो को देखे होंगे तो समझ में आया होगा लैचिंग एंड होल्डिंग करंट कॉन्सेप्ट। मैं बताया था कि लैचिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट क्या होता है, दोनों में आपको क्लियर किया था अच्छे से। तो बताया था कि लैचिंग करंट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एससीआर के टर्न ऑन से। ठीक है, एससीआर को टर्न ऑन कब होता है वो आपके लैचिंग करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेम अगर एससीआर को अगर ऑफ करना है आपको तो वो होल्डिंग करंट के ऊपर डिपेंड करता है। सब चीज मैं प्रॉपर्ली आपको कल ही बताया था इसके ऊपर। ठीक है ना। तो आज हम लोग सेम देखेंगे, क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सर्किट दिख रहा होगा आपको, प्रॉपर सर्किट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि कल का जो क्वेश्चन था याद कीजिए, कल का जो क्वेश्चन था उसमें आपको फायरिंग एंगल मतलब वो फायरिंग पल्स जो है उसका ड्यूरेशन निकालना था आपको, है ना। आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना था कि जो गेट पल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, गेट पल्स जो देते हैं, है ना, तो वो जो गेट पल्स अप्लाई करते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना था कल के क्वेश्चन पे, है ना। कल क्वेश्चन वही कैलकुलेट करना था। तो आज हम लोग यहां पे आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या निकालना है, इस आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां पे देख लीजिए, इस आर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, देखिए द एससीआर इन द सर्किट शोन हैज ए लैचिंग करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर। लैचिंग करंट दिया हुआ, आपको पता है कि लैचिंग करंट क्या होता है, ठीक है ना। ए गेट पल्स ऑफ 50 माइक्रोसेकेंड इज अप्लाइड टू द एससीआर। गेट पल्स जो है कितना का दे रहे हैं, गेट पल्स जो हम लोग दे रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या दिया हुआ, टीजी का ड्यूरेशन आपको दिया हुआ कितना, 50 माइक्रोसेकेंड का ये दिया हुआ 50 माइक्रोसेकेंड। मतलब आपको मिनिमम जो गेट पल्स लगाना है, मिनिमम जो गेट पल्स देना है ताकि एससीआर आपका ऑन हो जाए, वो आपको दिया हुआ है यहां पे। तो कल क्वेश्चन जो कल लिए थे क्वेश्चन उसमें यही निकालना था। कल वाले क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि मिनिमम गेट पल्स निकालना था, और आज वाले क्वेश्चन में आपको गेट पल्स दिया हुआ है टीजी इक्वल टू 50 माइक्रोसेकेंड जो है आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इन ओम। इस आर का वैल्यू इन ओम में निकालना है यहाँ पे। ठीक है, आर का वैल्यू निकालना ओम में टू इंश्योर सक्सेसफुल फायरिंग ऑफ द एससीआर। तो यहां पे आपको क्या करना है कि एससीआर को ऑन करने के लिए इस आर का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, अपने को क्या फिक्स करना पड़ेगा ताकि एससीआर हमारा यहाँ पे ऑन हो जाए। ठीक है, चलिए तो प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, सेम प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस। अप्रोच वन जो है आपका, दोनों अप्रोच देखने वाले हैं, कन्वेंशनल अप्रोच और शॉर्टकट अप्रोच, दोनों से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों ही अप्रोच से। ठीक है ना। तो पहला अगर हम बात करें अप्रोच वन का, ठीक है, अप्रोच 01 जो है आपका, ये कौन सा अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड है, सुनाया कि नहीं, ये कौन सा मेथड है आपका, कन्वेंशनल मेथड। तो मैं कल ही बताया था कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है जनरली। देखिए यहां पे क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, सर्किट बनाते हैं फिर से। तो जब एससीआर ऑन होगा तो हम क्या बताए थे, जब एससीआर ऑन होगा तो एनोड से कैथोड करंट, एनोड टू कैथोड करंट जो एससीआर में फ्लो होगा वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इक्वल टू लेके चलते हैं, बता चुके हैं, लैचिंग करंट के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू कितना, 40 मिली एम्पियर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताइए, वो दिया हुआ है आपको। तो यहां पे अगर आपको सर्किट को फिर से हम रीड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पे आपको गिवन है कितना है, 100 वोल्ट, ये आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और एससीआर जब ऑन हो जाएगा, यहां पे एससीआर सपोज ऑन हो गया, कब ऑन होगा, जब ये करंट फ्लो होगा, 40 मिली एम्पियर जो है करंट यहां पे जब फ्लो होगा तो एससीआर आपका ऑन। उसके बाद यहां पे आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पे आपका क्या इंडक्टर दिया हुआ है ना। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 500 है ना, 500 दिया हुआ है। और इंडक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ वैल्यू क्या दिया हुआ है, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। यस, 500 और 200, 500 दिया हुआ है, और इस एल का वैल्यू दिया हुआ कितना, 200 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है, और यहां पे इस रेसिस्टेंस का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस आर का वैल्यू अननोन है, ये आपको कैलकुलेट करना है यहां पे। ठीक है, चलिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले एक बार ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए 40 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। सपोज इधर हम मान रहे हैं कि इधर I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1,
और इधर करंट जो है I2 करंट जो है जा रहा, ठीक है। इधर क्या फ्लो हो रहा है, I1 करंट। अब बताइए जब ये स्विच ऑफ हुआ होगा, एनी हाउ अगर स्विच ऑफ है, मतलब सॉरी स्विच ऑन हुआ यहां पे, तो करंट फ्लो हो रहा है। और देखिए ये आरएल सर्किट है, कैसा सर्किट है, आरएल सर्किट। और ट्रांजिएंट में आप लोग पढ़े होंगे, ट्रांजिएंट चीज में जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता है, यहां पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, तो ये आपका क्या होगा, इंडक्टर आपका चार्ज होगा, है ना, इंडक्टर आपका क्या होगा, चार्ज होगा। तो यहां पे अगर हम ट्रांजिएंट का इक्वेशन लिखें इंडक्टर के लिए, तो याद कीजिए क्या होता है, अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है तो I1 ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा ध्यान में होगा आप लोग को, I1 ऑफ इन्फिनिटी प्लस I1 ऑफ इनिशियल करंट माइनस I1 ऑफ इन्फिनाइट करंट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ये तो ना, यही तो होता है, बताइए यही तो होता है कि नहीं, बताइए क्लियर है। अब बताइए ट्रांजिएंट में, अब यहां बताइए सर ये I1 ऑफ इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे सब अननोन है, I1 ऑफ इन्फिनिटी अननोन है। देखिए क्यों निकाल रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, क्यों निकाल रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए I1 ऑफ इन्फिनिटी पता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद I1 ऑफ 0 प्लस भी पता नहीं है आपको, अननोन है, ठीक है। टाउ भी आपका अननोन है, सब निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, सब आपका अननोन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें I1 ऑफ इन्फिनिटी का, I1 ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, पहली बात देखिए I1 ऑफ इन्फिनिटी जो होता है, तो ये आपका नथिंग बट क्या, आपका इंडक्टर करंट एट स्टेडी स्टेट, इंडक्टर करंट लेते हैं एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में आपको पता होना चाहिए, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जाता है, ये क्या होता है आपका, शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट हो जाएगा तो इसका करंट का वैल्यू क्या आएगा, देखिए V बाई आर, ये तो हटा दीजिए, ये आरएल सर्किट देखना है ना हमको, आरएल बस सर्किट देखना है, तो क्या होगा V बाई आर। V क्या है आपका 100 वोल्ट और ये क्या है 500 ओम। तो यहां पे अगर बात करें I1 इन्फिनिटी का, तो यहां पे क्या आ जाएगा 100 बाई 500, ये आपका इतना एम्पियर करंट जो है आपका स्टेडी स्टेट करंट I1 इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करें I1 ऑफ 0 का, तो इनिशियली इंडक्टर तो डिस्चार्ज है, कुछ आपको वैल्यू पता नहीं है इंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली वैल्यू, ठीक है। तो ट्रांजिएंट, इसके लिए आपको ट्रांजिएंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है, अगर ट्रांजिएंट का आइडिया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो I1 ऑफ 0 प्लस क्या होगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 0 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि गिवन नहीं है वैल्यू, ठीक है। अब रहा बात टाउ, टाउ क्या आपका टाइम कांस्टेंट, और आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका L बाय आर होता है ना, L बाय आर। और L का वैल्यू कितना देगा 200 मिली हेनरी, 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 500, ये आपका टाउ का वैल्यू आ गया, टाउ का वैल्यू इतना आ गया, है ना। देख लीजिए 200 बाई 500, यही तो दिया है ना, 200 बाई 500। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक सबको, बता दीजिए एक बार। L बाय आर, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करो यहां पे, तो क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर इसको पुट करोगे, सबके वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे, तो I1 ऑफ t इज इक्वल टू I1 इन्फिनिटी कितना दिया हुआ आपको 100 बाई 500, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 बाई 500 प्लस I1 ऑफ 0 तो 0 हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 100 बाई 500 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू कितना होगा 200, ऊपर हो जाएगा 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है। ये है आपका मैं कि नहीं, ये होगा आपका इतना, आपको यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आप लोग सिंपली वैल्यू को रख दिए यहां पे, ठीक है। फर्दर अगर हम यहां पे सॉल्व करें, यहां पे 100 बाई 500 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या होगा देखिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 200, ये आएगा आपको, ठीक है। अब यहां पे ये टी कौन सा पुट करेंगे, ये टी आपको क्या बोले हम, जब आपका गेट पल्स अप्लाई होगा तभी तो स्विच ऑन होगा, ठीक है। जब गेट पल्स, ध्यान सुनेगा यहां पे टी का वैल्यू क्या आएगा, देखिए ध्यान सुनेगा, ये जो टी का वैल्यू टाइम है, टाइम का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिए। यहां पे ये जो 40 मिली एम्पियर करंट है, जब कब फ्लो करेगा, जब आपका जो गेट पल्स दिया हुआ वो अप्लाई करेंगे तब आपका
40 मिली एम्पियर जो है करंट फ्लो करेगा। जब गेट पल्स कितना दिया हुआ है आपको, गेट पल्स दिया हुआ कितना 50 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है ना। तो मतलब जब आप गेट पल्स इस एससीआर में कितना समय के लिए अप्लाई करोगे, गेट पल्स 50 माइक्रोसेकंड के लिए जब अप्लाई करोगे, जब गेट पल्स आप 50 माइक्रोसेकंड के लिए अप्लाई करोगे, तब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो आपका 40 मिली एम्पियर जो है करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी टाइम पे तो 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जब टाइम 50 माइक्रोसेकंड है तब उसमें 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो सेम टाइम पे हमको देखना है कि I1 भी कितना फ्लो कर रहा है। क्या बोले समझ में आया आपको, कि अगर हम जो मिनिमम गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो यहां पे जो एससीआर में करंट फ्लो हो रहा है वो 40 मिली एम्पियर के इक्वल है। मतलब अगर जब हम लोग 50 माइक्रोसेकंड का जब गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है कितना, 40 मिली एम्पियर करंट जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो उसी टाइम पे हमको ये चेक करना है कि I1 करंट भी क्या है, क्योंकि यही करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यही करंट 40 मिली एम्पियर जो करंट है वही तो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो यहां पे चेक करेंगे, जब टाइम आपका 50 माइक्रोसेकंड है तो यहां पे उसी को चेक करेंगे, पुट कीजिए यहां पे जो t का वैल्यू है, यहां पे t के जगह पे 50 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इतना आपको पुट करके देखना है और उसमें चेक करना है कि I1 ऑफ करंट कितना आ रहा है, I1 करंट कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे। तो अगर हमने t के जगह पे पुट कर दिया I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/5 1 माइनस e टू द पावर 50 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और इंटू 500 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 200, ये आपका यहां पे आ गया वैल्यू। अब इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेटर निकाल कर सॉल्व कीजिए एक बार। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे I1 का जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है आपका कितना, 23.5 मिली एम्पियर। ये आपका 23.5 मिली एम्पियर इतना करंट जो है आपका आने वाला है। 23.5 मिली एम्पियर जो है करंट यहां पे आने वाला है। समझ में आया कि, देख लीजिए कैलकुलेटर डालकर देखिएगा यहां पे इतना आने वाला है। क्लियर है, और नहीं तो फिर इसका वैल्यू अगर इसका कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसका एम्पियर में आएगा कितना, आएगा 0.0235 एम्पियर इतना आएगा। इसको मिली एम्पियर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 23.5 मिली एम्पियर यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये कब करंट फ्लो कर रहा है, जब आप टाइम ड्यूरेशन क्या दिए 50 माइक्रोसेकंड। तो जब एससीआर से 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जब एससीआर से इस एससीआर से जब 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसी टाइम पे इधर जो जा रहा है 23 समथिंग जो करंट 23.5 मिली एम्पियर इधर जाएगा, बाकी करंट जो है आपका I2 की तरफ जाएगा, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, इस R का वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए, ये तो पैरेलल कनेक्शन हो गया कि शॉर्ट हो गया, ये जब एससीआर ऑन हो गया तो शॉर्ट हो गया। तो ये देखिए, ये 100 वोल्ट इधर भी दिखेगा 100 वोल्ट, और ये 100 इधर भी दिखेगा, ये यहां पे आपका 100 वोल्ट यहां भी दिखेगा। एग्री कर रहे हैं क्यों, बताइए आप लोग कर रहे ना। तो यहां पे क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो ये 100 यहां भी दिखेगा, ये 100 यहां भी दिखेगा। तो इस I2 का वैल्यू क्या आएगा, इस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100 बाई R। क्लियर है, तो I2 का वैल्यू क्या होगा, सिंपली ओम्स लगाना है। जब हमको वोल्टेज पता है, हम यहां पर रेजिस्टेंस सिंपली डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, करंट मिल जाएगा हमको, ओम्स लो। ठीक है, तो I2 कितना है आपका 100/R एम्पियर, ये आपका I2 का वैल्यू आया ना। तो यहां पे I2 का, अब यहां पे हम क्या निकाला, देखिए I2 इज इक्वल टू क्या है आपका 100/R। हमको क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है, अब I2 भी हमको पता नहीं है, I2 पता है क्या, I2 भी हमको नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे I2 का वैल्यू, आप बताओ। I2 का वैल्यू निकालने के लिए आपको KCL लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना पड़ेगा। कहां पे, यहीं पे बता रहा हूं आपको, इस पॉइंट पे आपको KCL लगाना होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। और KCL बाय KCL क्या होगा, देखिए इधर से जो करंट जा रहा है इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इस 40 मिली एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 होगा ना। बताइए 40 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। एग्री कर रहे हैं ना सभी लोग। तो बस उसको सिंपली लिख दीजिए यहां पे। तो क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 40 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा आपका I1 प्लस I2, ये हुआ आपका। ठीक है, अब यहां देखिए
I1 तो अभी तुरंत निकाले 23.5, ये निकाला 23.5, तो यहां पे पुट कर देंगे तो यहां से I2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू 40 माइनस I1 और ये जाएगा क्या 40 माइनस 23.5, तो इसका कितना आ जाएगा देख लीजिए आप लोग 16.5 एम्पियर सॉरी मिली एम्पियर, इतना आपका I2 का वैल्यू निकल गया। देखिए तो इसलिए हम लोग ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, इतना दिमाग में थिंकिंग लाना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। अब I2 निकल गया, आपको R निकल जाएगा। देखिए तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 बाई 16.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है ना। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 10 टू पावर ऊपर जाएगा 1000 डिवाइड बाई 16.5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इस R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो 60 ओम इतना आपको आने वाला है। ये नेट टाइप क्वेश्चन है, नेट टाइप मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है R का दैट इज इक्वल टू 6060 ओम, 6060 ओम के बराबर आ रहा है। देख लीजिए आप, ये आया आपका कॉन्वेंशनल मेथड से, ठीक है। अब देखते हैं यहां तक क्लियर हो गया, तो यही आंसर है इसका। चलिए अब मैं क्या बताया था कल, जो बताया था अप्रोच 02, याद होगा आपको मैं क्या बताया था, अप्रोच 02 बताया था आपको। तो ये अप्रोच जो 02 है यहाँ पे, ये अप्रोच 02 है दैट इज इक्वल टू क्या है, वो शॉर्टकट मेथड है ना। अप्रोच 02 क्या है आपका शॉर्टकट मेथड, क्या आपका शॉर्टकट जो मेथड है, मैं ये भी बताया था कल, ये भी नोट करवाया था आपको अच्छे से कि जो शॉर्टकट मेथड है आपका, उसको हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं क्या बताया था, जहां पे अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अगर गिवन है, तो वहां पे आप शॉर्टकट मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हो, मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा आंसर क्या होगा। लेकिन नेट टाइप में, नेट टाइप जब क्वेश्चन आएगा, नेट टाइप मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर क्वेश्चन आता है, उसमें पहले तो आप शॉर्टकट मेथड से मत जाइएगा, शॉर्टकट मेथड से मत जाइएगा, डायरेक्टली उसको कन्वेंशनल मेथड से पहले उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्यों, अभी देखते हैं क्यों मैं बोल रहा था। अब देखिए उस चीज को क्यों मैं बोल रहा था। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। शॉर्टकट क्या था आपका, याद कीजिए, शॉर्टकट क्या था, टाइम पीरियड टीजी, जो गेट पल्स था, गेट पल्स ड्यूरेशन इक्वल टू क्या था, एल इंटू इंडक्टर करंट, इंडक्टर करंट डिवाइडेड बाय आपका वोल्टेज है ना, एल इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना। अब आप बताइए यहां पे, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां पे, एल इंटू इंडक्टर करंट, अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां पे, तो यहां पे जो आंसर आने वाला है आपका कुछ अलग आंसर आएगा। यहां पे जो आंसर आएगा वो कुछ अलग आंसर आएगा। इसके यहां पे जो सॉल्व करोगे तो यहां पे जो आंसर आएगा कुछ अलग आंसर आएगा। देखिए तो इंडक्टर करंट कौन सा करंट है, इंडक्टर करंट इज नथिंग बट आपका कौन सा करंट है, इंडक्टर करंट जो है आपका, जैसे ये बनाया एससीआर, तो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है आपका इंडक्टर के थ्रू, ये रेसिस्टेंस था ऐसे, ये आपका 100 वोल्ट है, ये ऐसे। अब यहां पे जो इंडक्टर, यहां पे जो आपका, ये आपका रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू निकालना था आपका, ये आपको 500 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 200 मिली हेनरी दिया हुआ है आपको, है ना। इधर से जो करंट आ रहा, क्या आ रहा है आपका, इधर से जो करंट आ रहा है आपका, वो आप सपोज यहां से 40 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इधर क्या होगा आपका 100 बाई ये वोल्टेज कितना 100 वोल्ट है, तो इस I2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका I1। तो इंडक्टर करंट क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट जो है आपका इंडक्टर करंट है ना। तो यहां पे अगर I1 करंट की बात करें, तो I1 करंट क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 40 मिली एम्पियर माइनस ऑफ यहां पुट कर दीजिएगा, माइनस ऑफ 100 बाई R, ठीक है, आएगा ना, देख लीजिए ये तो आएगा ना। देखिए क्योंकि आपको पता है यहां पे अगर KCL लगाएंगे, इस पॉइंट पे अगर आप KCL लगाते हो, शॉर्टकट से निकालोगे अभी, शॉर्टकट से वेट कीजिए, यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप KCL लगाओगे, इधर से कितना 40 मिली एम्पीयर आ रहा है, यहां पे I1 जा रहा है, इधर क्या जा रहा है I2 जा रहा है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा 40 मिली एम्पीयर माइनस 100 बाई R किया ना, क्योंकि I2 का वैल्यू क्या था, इस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज यहां पे आएगा तो 100 बाई R ही तो आएगा ना, इसलिए मैं यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब आप बताओ ये जो वैल्यू आया I1 का वैल्यू कितना आया, यही तो इंडक्टर करंट है,
यही तो करंट ना, I1 करंट तो इंडक्टर से जा रहा ना, I1 करंट ही तो इंडक्टर से जा रहा, तो इसलिए ये आपका क्या है, इंडक्टर करंट है। तो क्या होगा इसका 40 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 100/R, ये आएगा, ये आपका इंडक्टर करंट आ गया। अब इसको आपको यहाँ पे सिंपली पुट करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में शॉर्टकट यही तो है, शॉर्टकट TG इज इक्वल टू L इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाई V। अब TG का वैल्यू क्या है, वही 15 माइक्रोसेकंड, गेट पास। तो क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए 50 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू इंडक्टर का वैल्यू कितना है 200 मिली हेनरी, इन 10 टू पावर -3 मिलिए में है इसलिए, इनटू इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 40 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस 100/R ऐसे। और ये जो V है, इस V को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये V को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो ये कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं तो 40 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस 100/R इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये देखिए 5000 इंटू 10 टू पावर -6। इस पार्ट को लेकर डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, है ना, इस पार्ट को लेकर डिवाइड कर दिए 10 टू पावर -3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 25 है ना, 25 इंटू कितना आ गया, देखिए 25 इंटू 10 टू पावर -3, यही आया ना। और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 40 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस 100/R इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू पावर -3, यही आएगा। मैथमेटिक्स है सब। अब यहां से आप सोल्व कर सकते हो, यहां से R निकाल दो, इसको उधर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा, देखिए -100/R इज इक्वल टू 25 माइनस 40 और 10 टू पावर -3 तो कॉमन निकल जाएगा, है ना। क्या है 100/R, ये जाएगा -15 और 10 टू पावर -3, यही आया, है ना। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या हो गया, R इसको लगाकर डिवाइड कर देंगे, -100 डिवाइड बाय -15 10 टू पावर -3, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपको, देखिए 100 इंटू ये 1000 डिवाइड बाय 15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर आने वाला है 6666.6, ये इतना आने वाला, दिख रहा है आपको। इससे जो R का वैल्यू आया, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। तो जब आप कन्वेंशनल मेथड से गए, मेथड 1 से, अप्रोच 1 से, तो उसमें आया था आंसर कितना 6060 ओम। और जब आप अप्रोच 2 से गए, देख रहे हैं आपको 6666 आया, मतलब कितना का डिफरेंस है, 600, लगभग 600 ओम का डिफरेंस है। इसलिए मैं बोला कि अप्रोच 2 में आंसर जो आती है ना, वो आप उससे बस चेक कर सकते हो, वेरीफाई करने के लिए सही है। अगर एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है तो आप उससे निकाल सकते हो, लेकिन इससे आंसर जो है, ये आपका करेक्ट आंसर तो ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर तो यही है अप्रोच 1 से। तो कन्वेंशनल मेथड जो आप लगाते हो, उससे हमेशा करेक्ट आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन जो सेकेंड मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो नियरली उसके आसपास आंसर जो है मिलेगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोला कि नैट टाइप जब भी क्वेश्चन आएगा आपको गेट में, नैट टाइप में अगर क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन से, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से, तो आपको क्या करना है, आपको कन्वेंशनल मेथड ही लगाना है। अगर एमसीक्यू टाइप आया तो आप एक काम कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के लिए आपको शॉर्टकट लगाइए। शॉर्टकट लगाने के बाद देखिए, इससे रेंज तो मिल जाता ना, आंसर का रेंज मिल जाएगा, तो उससे आप टिक लगा सकते हो। तो बेटर होगा आपको फॉलो करना कौन सा, कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा। काफी क्वेश्चंस कर लिए इसके, और भी देखते हैं कल क्वेश्चंस, और भी कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन देखा जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए आप लोग, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू।